Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Today I will share you the story of a person who is a sweeper and he became a millionaire after putting one signature. उसने एक सिग्नेचर किया और वो 19 मिलियन डॉलर का जो है वो ऑनर बन गया। वो शख्स कौन था? ही इज अ एप्लीकेशन ऑनर। एक नॉर्मल जो एप्लीकेशन है उसका ऑनर था, जिसको आप आजकल व्हाट्सएप के नाम से जानते हैं। वो व्हाट्सएप का ऑनर था। उसने क्या किया, व्हाट्सएप बनाई और व्हाट्सएप बनाने के बाद उसने फेसबुक वालों को 19 बिलियन डॉलर में वो बेच दी। आज हम उसकी स्टोरी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वो स्टोरी मैं इसलिए डिस्कस करने जा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे नौजवान उस जैसे होंगे, क्योंकि वो गुर्बत से उठ के इस मुकाम पे पहुंचा था। उसका नाम था जॉन कॉम। ही इज द ऑनर ऑफ व्हाट्सएप। यूक्रेन के एक गांव में रहने वाला ये लड़का एक ऐसी रियासत में रहता था जहां पर इनको बेसिक नीड जो है, ये यहूदी फैमिली से ताल्लुक रखता था और इनके घर में ना तो गैस थी ना बिजली थी। गर्मियां तो आराम से गुजर जाती थी, लेकिन सर्दियों में मसला ये होता था कि इनके पास ना तो सर्दी से ढांपने वाले, सर्दी को से बचने के लिए वो कपड़े में मौजूद थे जो हमारे पास गर्म कपड़े होते हैं। तो ये क्या करते थे, हमसाये के फार्म में जाते थे और वहां पर भेड़ों के साथ लिपट के सोया करते थे। गुर्बत की ये इंतहा आपने कभी नहीं देखी होगी कि भेड़ों से लिपट कर अपने जिस्म को गर्म रखते थे। ये गुर्बत की ये इंतहा थी। फिर 1992 के अंदर, 1992 के अंदर उस यहूदियों के ऊपर जुल्म होने शुरू हो गए और वहां पर यूक्रेन में रहने वाले जितने भी यहूदी थे वो माइग्रेशन करनी शुरू कर दी। उन्होंने नकल मकानी शुरू कर दी। जो जॉन की माँ थी उसने अपने शौहर से कहा कि हम भी किसी जगह किसी तरफ निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाप ने इनकार कर दिया। जॉन के बाप ने इनकार कर दिया। माँ ने बेटे को लिया, अटैची के जो थी उसके अंदर बुक्स रखी और उसे लेके कैलिफोर्निया में आ गई। अब कैलिफोर्निया जो है वो अमेरिका की रियासत है। वहां पर ना तो इनके पास खाने के लिए कुछ था, ना रहने के लिए कोई जगह थी। वहां पर एक फ्लाई मरकज था। उस फ्लाई मरकज के अंदर ये लोग रहने लग गए। उस फ्लाई मरकज के अंदर फूड स्टैम्प के नाम पे खैरात दी जाती थी। जो गरीब नातमा जिनका कोई घर बार नहीं होता था, उनको क्या दी जाती थी? खैरात दी जाती थी। अब ये लोग उस खैरात के सहारे पर जी रहे थे। वो रोज उसी वेटिंग रूम में बैठते, इंतजार करते कब वो फूड स्टैम्प नहीं मिलती, कब इन्हें खाना दिया जाता। अब इन हालात के अंदर जॉन के पास पढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसने वहां रहते हुए पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्टडी जो है वो महंगी होनी शुरू हो गई। जब स्टडी महंगी हो गई तो फिर उसको पता चला कि अब मेरा इस फूड स्टैम्प से गुजारा नहीं होना। उसने एक बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर था, उसके अंदर स्वीपर का काम शुरू कर दिया। वो वॉशरूम में जाके स्वीपिंग करता, झाड़ू लगाता, पोछे लगाता, स्टोर में झाड़ू लगाता, पोछे लगाता। आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर जो है वो पढ़ाई का जुनून जो है वो बढ़ता गया। 18 साल की उम्र के अंदर उसके अंदर कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो है वो शौक पैदा हो गया। कंप्यूटर एप्लीकेशन का यही शौक उसे यूनिवर्सिटी लेके जाने में मावन साबित हुआ। वो यूनिवर्सिटी में आ गया। यूनिवर्सिटी में बेसिक तालीम हासिल करने के बाद उसने याहू में जॉब शुरू कर दी। याहू में 9 साल तक वो जॉब करता रहा। याहू के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, yahoo.com। वो 9 साल तक याहू में काम करता रहा। 2004 में फेसबुक लॉन्च हुई और 2007 के अंदर जॉन ने फेसबुक में अप्लाई किया। फेसबुक वालों को इसके अंदर कोई सलाहियत नजर नहीं आई और उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। क्या किया? रिजेक्ट कर दिया।
लेकिन इस बंदे ने हिम्मत नहीं आ रही, ये लगा रहा, अपनी कोशिश करता रहा। इसका एक ख्वाब था आईफोन लेना। क्या ख्वाब था? आईफोन लेना। ये आईफोन को बड़ा पसंद करता था। इसने अपने लंच के पैसे बचा बचा के एक आईफोन लिया, और वो आईफोन ही इसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा साबित हुआ। वो आईफोन ही उसकी जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा था, या अनमोल कीमत थी, या अनमोल वैल्यू थी जो इसके लिए अनमोल साबित हुई। उसने आईफोन लिया और उसके बाद उसने सोचना शुरू कर दिया, क्यों ना मैं एक ऐसी एप्लीकेशन बनाऊं जिसके जरिए हम एक जगह से दूसरी जगह तस्वीरें भी भेज सकते हों, हम टेक्स्ट भी भेज सकते हों, हम वीडियो भी भेज सकते हों, डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हों, और वो एप्लीकेशन इतनी सिक्योर हो कि उसे कोई हैक भी ना कर सके। इस बारे में उसने एक दोस्त से शेयर किया, उसको भी जॉन का ये मशवरा बड़ा पसंद आया, और वो दोनों उस एप्लीकेशन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। 2 साल तक वो मुसलसल इस एप्लीकेशन के ऊपर काम करते रहे, और आखिरकार वो इसे बनाने में कामयाब हो गए। जब व्हाट्सएप को लॉन्च किया गया तो ये देखते ही देखते पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा मकबूल हो गया, और इस वक्त तकरीबन 2 खरब लोग जो है वो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। ये दुनिया का तेज तरीन कम्युनिकेशन चैनल है, एक कम्युनिकेशन ऐप है जिसके जरिए एक जगह से दूसरी जगह हम बातचीत कर सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो आउटसाइड द कंट्री हो, कहीं पर भी हम बातचीत कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन की वजह से इसकी मकबूलियत जो है वो बढ़ती गई, रोज ब रोज इसमें मकबूलियत बढ़ती गई। 2014 फेसबुक वालों ने जॉन को ऑफर देनी शुरू कर दी। इससे पहले भी उसे ऑफर आनी शुरू हो गई थी कि आप हमें ये एप्लीकेशन बेच दें, लेकिन जॉन इनकार करता रहा। आखिर 2014 के अंदर जब फेसबुक वालों ने इसे ऑफर की और $19 बिलियन के अंदर ये मुआहदा जो है वो तय पाया, लेकिन एक शर्त इसने रख दी साथ में। वो शर्त ये थी, जब उसको ये मुआहदे के बारे में बताया ना कि फेसबुक वालों ने कि हम लोग आपसे ये एप्लीकेशन खरीदना चाहते हैं, वो देर तक मुस्कुराता रहा। वो कहता था कि कभी 2007 के अंदर आप लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया था, आपने कहा था कि तुम्हारे अंदर कोई सलाहियत नहीं है, व्हाई वी हायर यू, हम आपको क्यों हायर करें। आज आप ही मुझसे मेरी चीजें खरीद रहे हैं, आप मुझसे मेरी एप्लीकेशन खरीद रहे हैं। ये था उसका कॉन्फिडेंस, ये था उसका लेवल, ये था उसका लेवल ऑफ कमिटमेंट जो उसने किया कि जब उसे किसी जगह से रिजेक्ट किया, वही कंपनी उसे क्या ऑफर कर रही है, कितने $19 बिलियन, और पाकिस्तान के इस वक्त जो रिजर्व हैं वो $12 बिलियन हैं पाकिस्तान के रिजर्व। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इतनी बड़ी रकम है कि 38 साल ये शख्स इतनी उम्र के अंदर बिलियनर यानी मिलियनरीज में शामिल हो गया। अब इसने वो शर्त क्या रखी, उसने शर्त ये रखी कि जिस फ्लाई मरकज में मैंने जिंदगी के वो अयाम गुजारे हैं, इनिशियल स्टेज मेरी गुजरी है, उसी फ्लाई मरकज के वेटिंग रूम में बैठकर मैं सिग्नेचर करूंगा, वरना मैं सिग्नेचर नहीं करूंगा। फेसबुक वाले जो अमूमन इस तरह के जो मुआहदे करते थे वो किसी बड़े और अच्छे स्टोर, अच्छी जगह पे करते थे, अच्छे वेटिंग रूम में करते थे, या अपने अदारों में, अपने दफ्तरों में किया करते थे। 2 महीने तक ये मामला चलता रहा, वो जिद पे अड़ा रहा और ये इसे इंसिस्ट करते रहे कि नहीं आप यहाँ पर आ जाएं, या हम आपकी किसी और जगह पे मिलके करते हैं, फ्लाई मरकज में बैठना हमें मुनासिब नहीं लगता। लेकिन ये इसी बात पे अड़ा रहा कि मैं बैठ के वहीं सिग्नेचर करूंगा, मैं वहीं पर ये डील करूंगा जहां से मैंने जिंदगी का शुरू किया था, मैंने जिंदगी को शुरू किया था। आखिर फेसबुक वालों को घुटने टेकने पड़े और वो उसके पास फलाही मरकज में पहुंचे। अब फलाही मरकज में एक खतून ऐसी भी थी जो उसे स्टैम्प दिया करती थी, वो फूड स्टैम्प दिया करती थी, और इसे हसरत से और बड़े अजीब से लहजे में माँ बेटे को कहा करते थे जब ये वहां पे शुरू में हुआ करता था कि ये तुम कब तक आकर यहाँ से फूड स्टैम्प लिया करोगे, तुम जॉब क्यों नहीं कर लेते,
ये रोते, अपने आंसू साफ कर लेते, ये बातें सहते रहे। जब उसे $19 बिलियन का चेक मिला, ये फिर उसी खातून के पास गया जो वहां पर अब भी इतने साल गुजरने के बाद भी अब भी वहां पर खड़ी फूड स्टैम्प जो है वो दिया करती थी। ये उसके पास गया और उसे अपना चेक दिखाया कि मुझे जॉब मिल गई है, कोई कम की नहीं, $19 बिलियन की जॉब मिली है मुझे। ये था उसका लेवल ऑफ कमिटमेंट जो उसने किया। और यूं वो शख्स दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया, सिर्फ एक एप्लीकेशन को सेल करने से। ये स्टोरी मैंने आज आपको इसलिए सुनाई क्योंकि देखिए, जिस बंदे के अंदर जुनून होता है, जिस बंदे के अंदर पैशन होता है ना कुछ करने का, स्पेशली स्टडी के हवाले से, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, सर हमारा घरेलू मसला है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। आप में से मुझे बताएं कितने लोग हैं जो भेड़ों से लिपट के सोते हैं? अपने जिस्म को ढांपने के लिए भेड़ों से लिपट के कौन सोता है? कोई भी नहीं। लेकिन इसके बावजूद हम ये बात कहते हैं कि हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि हमारे पास पढ़ने का जुनून नहीं है। भाई, कभी दरिया के सामने पुल नहीं बना सकते, हम दरिया के सामने बंद नहीं बांध सकते क्योंकि उसके अंदर दम होता है, वो अपने रास्ते खुद बनाता है। अगर आपके अंदर जुनून है, ये गुर्बत, ये अफलास, ये आपके रास्ते में हायल नहीं हो सकती, ये आपको रोक नहीं सकती कि मैं रुक जाऊं, ये आपको और एनर्जी देगी। सक्सेसफुल स्टोरीज लिखने वाले कहते हैं कि जिसकी स्टोरी के अंदर जितना दर्द ज्यादा होता है ना, वो उतना सक्सेसफुल होके साबित होता है, वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल होता है। अपनी स्टोरी के अंदर दर्द पैदा करें। वो जिसकी स्टोरी के अंदर जितना दर्द होगा वो उतना ही कामयाब होता है, क्योंकि उसने दिखाना होता है किसी को, उसने बताना होता है कि मुझे रिजेक्ट किया था तुमने, मुझे ठुकराया था तुमने, आज मैं इस मुकाम पे हूं, तुम जैसे लाखों मेरे अंडर हैं। तो अपने अंदर इस तरह का पैशन पैदा करें ताकि आपको कामयाबियां मिलें, और आपकी कामयाबियां आपके वालिदैन के लिए भी एक अनमोल तोहफा होंगी, उनका नाम भी रोशन होगा, मुल्क का नाम भी रोशन होगा। और उम्मीद करता हूं आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ होगा। दुआ में याद रखिएगा, और पाकिस्तानी के लिए एक छोटा सा नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।